हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज हमने कर ली थी और 7.2 एक्सरसाइज के पहले 7 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4, यानी -2, -2 a है और 2, -4 b है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, यानी कि एक और पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने पता लगाने हैं, सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने दर्ज करने पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स। एक तो A है -2, -2 और दूसरा है B 2, -4। अब हम डायग्राम बनाते हैं। ए बी लाइन सेगमेंट बना ली हमने, A और B। ये A है, ये B है। बीच में कहीं यहां पे पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। और ये पॉइंट कितनी रेशियो में इसको बांट रहा है हमने ये पता करना है। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हमने मान लिए जो कि ढूंढने। अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ऐसे दिया हुआ है। जब तो यहां तो AB मिल गया। देखो हमें एक्चुअली रेशो चाहिए AP अपॉन PB, ये रेशो चाहिए हमें, उसी को हम M1:M2 कहेंगे। AP और PB का रेशो चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, AP और AB का रेशो है। अगर AB यहां पे नीचे ले आओ तो AP अपॉन AB दिया हुआ है, जो कि इस रेशो का हमें डायरेक्ट फायदा नहीं है। तो हम इस रेशो को फाइंड आउट करने की कोशिश कैसे करेंगे, देखो हम कहेंगे ऑल्सो AP इज इक्वल टू 3/7 AB, विच इंप्लाइज AP इज इक्वल टू 3/7। अब ये AB लाइन तो पूरी की पूरी है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया, AP और PB। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। तो मैं लिख रहा हूं AP प्लस PB और इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 AP इज इक्वल टू 3 AP प्लस PB। तो 7 AP है, अब ब्रैकेट खोल दिया तो 3 AP प्लस 3 PB। अब देखो मैं पहले ही बता रहा हूं कि AP अपॉन PB चाहिए हमको, तो इस AP को इस तरफ ले आओ तो 7 AP माइनस 3 AP कितना हो जाएगा, 4 AP इज इक्वल टू 3 PB। तो यहां से अब मैं PB को नीचे यहां लाऊंगा, 4 को इधर लेके आऊंगा। AP अपॉन PB कितना आ जाएगा, 3/4। ये PB इस तरफ नीचे और 4 इस तरफ नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब हमें पता चल गया कि AP और PB की आपस में क्या रेशियो है, इन लेंथ्स की क्या रेशियो है, 3:4 है। तो मैं यहां लिख देता हूं 3:4, डायग्राम में लिख लो, इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब हमें पता है वो एरो भी लगा लो, 4 को इधर मल्टीप्लाई करना है, 3 को इधर मल्टीप्लाई करना है। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालते हैं। हम कहेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी x, y। अगर ये x, y हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूला क्या है, M2x1 प्लस M1x2 होल अपॉन M1 प्लस M2। तो M2x1 का मतलब क्या है,
4 इधर वाले x से मल्टीप्लाई होगा -8 प्लस ये 3 इधर वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 6 अपॉन 3 प्लस 4 तो ये कितना बन गया -2/7 और y कितना हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m2y1 m1y2 कैसे होगा, देखो डायग्राम से ही पता लग जाएगा। इधर m2 है, 4 को इधर वाले y से मल्टीप्लाई करो -8 और 3 को इधर वाले y के साथ मल्टीप्लाई करो -12 तो ये आ गया -8 -12 अपॉन 3 प्लस 4 तो ये आ गया -20/7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर -2/7, -20/7। तो इस तरह से हमारा आ गया ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 9 करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2, एंड B 2, 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। यानी 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने ढूंढने हैं। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, हमने लिखा गिवन A -2, एंड B 2, 8 और इसकी अब डायग्राम बनानी है हमने। तो डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया, देखो इस तरह से 4 बराबर हिस्सों में 3 पॉइंट्स होंगे PQR जो AB लाइन सेगमेंट को बांट देंगे 4 बराबर हिस्सों में। यानी कि AP और PQ बराबर हैं, QR और RB बराबर हैं और ये चारों बराबर हैं। तो अब तुम ये देखो, Q जो है वो AB का मिड पॉइंट है, P जो है वो AQ का मिड पॉइंट है और R जो है वो QB का मिड पॉइंट है। क्योंकि ये चारों पार्ट्स बराबर हैं, ये और ये 2 पार्ट्स बराबर हैं, ये और ये 2 पार्ट्स बराबर हैं, तो ये पूरा AQ और QB ये दोनों पार्ट्स अगर P और R को छोड़ दो तो AQ और QB बराबर हैं। यानी कि AB लाइन सेगमेंट का Q जो है वो मिड पॉइंट बन गया। तो देखो हम कहेंगे लेट P, Q एंड R be the points which divide AB in 4 equal parts, which implies Q is मिड पॉइंट ऑफ AB। Q पॉइंट जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी -2 + 2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 2 + 8 अपॉन 2, दैट इज Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। देखो ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया 10/2 यानी 5। तो हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो हम यहां लिख देते हैं 0,5। ये मैंने यहां क्यों लिख दिया, क्योंकि फर्दर R जो है वो BQ का मिड पॉइंट है और P जो है वो AQ का मिड पॉइंट है। तो हम यही चीज लिखेंगे। ऑल्सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ
जो P पॉइंट है वो A और Q का मिड पॉइंट है, तो फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन AQ पे लगाएंगे। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ऐसे लिखा जाता है, देखो x1 प्लस वाई x2 अपॉन 2 यानी -2 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 2 प्लस 5 अपॉन 2, दैट इज P के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, देखो -2 अपॉन 2, और यहां 7 अपॉन 2 है, 7/2, तो P के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हमारे पास। इसके बाद R फाइंड आउट करना रह गया। R जो है वो QB का मिड पॉइंट है, तो हम क्या कहेंगे? अगेन R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, therefore by midpoint formula R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो अब यहां से x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 0 प्लस 2 अपॉन 2 लिख देते हैं, 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 5 प्लस 8 अपॉन 2 लिख देते हैं, 5 प्लस 8 अपॉन 2, दैट इज R के कोऑर्डिनेट्स हो गए, देखो 2 अपॉन 2 1 कॉमा ये 13 अपॉन 2 हो जाएगा, ये आ गया। तो लास्ट में हम रिजल्ट लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q, R आर, सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स -1, 7/2, फिर Q के कोऑर्डिनेट्स 0, 5, फिर R के कोऑर्डिनेट्स 1, 13/2। तो एक बार फिर देख लो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये था कि हमने वो पॉइंट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। तो 4 हिस्से करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे और 4 बराबर हिस्से करने हैं, इक्वल पार्ट्स। तो जब हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए तो हमने देखा कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, और ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, और फिर ये PQ और QR भी तो आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AQ और QB बराबर हैं, तो AB का मिड पॉइंट है Q, और फिर AP और PQ भी बराबर हैं आपस में, तो AQ का मिड पॉइंट है P, और QR और RB आपस में बराबर हैं, यानी कि QB का मिड पॉइंट है R। तो हमने 3 मिड पॉइंट्स निकालने थे। पहले हमने A और B का मिड पॉइंट निकाल लिया Q, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर। उसके बाद जब Q आ गया तो A और Q को यूज करके P फाइंड आउट किया सेम मिड पॉइंट फॉर्मूले से, और फिर हमने R फाइंड आउट किया Q और B के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर। देख लो, AQ के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, P आ गया, और QB के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, R आ गया। तो इस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमने वो तीनों पॉइंट्स पता कर लिए जो AB को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा सॉल्व। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन एन ऑर्डर। तो पहले इस क्वेश्चन को पहले समझ लें, सॉल्व तो ये हो ही जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम ऐसा करते हैं, पहले रोम्बस बना लेते हैं।
रोम्बस ऐसे बनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स। रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलरली काटते हैं, और ये इसके बराबर साइड, ये इसके बराबर साइड, ऐसे ये होता है रोम्बस। तो ए, बी, सी और डी, और इसको मान लो ई। तो देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम। एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ए ई इंटू ई डी, ऐसे होगा इसका एरिया। और इसको जब हम 4 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि इतना ही ट्रायंगल इधर है, इतना ही ट्रायंगल इधर है और इतना ही ट्रायंगल इधर है, तो जो रोम्बस का एरिया है, देखो रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस, वो होगा 4 टाइम्स, क्योंकि ये 4 ट्रायंगल है, 4 टाइम्स हाफ ऑफ ए ई इंटू ई डी। ध्यान देना स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूंगा, 4 को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं, हाफ बाहर, 4 इंटू ए ई इंटू ई डी। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 को मैं क्यों कर रहा हूं, अपनी कैलकुलेशन आगे की आसान करने के लिए और तुम्हें फॉर्मूला समझाने के लिए। इस 4 को मैंने 2AE करके लिख दिया इंटू 2ED करके लिख दिया। देखो हैं तो 2AE 2ED सब मल्टीप्लाई में, 4 को मैंने 2 हिस्सों में लिख दिया। क्यों लिखा, देखो ये 2AE कितना है, AE इतना था, और 2AE यानी AC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ AC मल्टीप्लाई 2AD कितना हो जाएगा, ED का डबल यानी BD। मतलब हमें E की जरूरत ही नहीं है, हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया, हाफ ऑफ डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स की लेंथ का मल्टीप्लाई और उसको कर दो हाफ। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ रोम्बस पता कर सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। अब डायगोनल्स की लेंथ चाहिए हमें, तो कैसे आएगी, डायगोनल की लेंथ आएगी हमारे पास बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें ए और सी पता है, बी और डी पता है, तो जब एंड पॉइंट्स पता है हमें, तो हम डायगोनल की लेंथ भी निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और इस तरह से एरिया रोम्बस का पता कर सकते हैं। तो अगर यहां तक क्वेश्चन का बेसिक समझ में आ गया है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ये सारा तुम्हें समझाने के लिए था, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है। तुमने कहना है गिवन वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर। पहली को ए कह दो, देखो 3,0, ये देखो ये चारों हैं। दूसरी को कह दिया बी 4,5, फिर सी -1,4 और फिर डी -2,-1। अब तुमने कहना है हेयर AC and BD are डायगोनल्स। तुम्हें पता है ये डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला है रोम्बस के एरिया का। तो देयरफॉर AC डिस्टेंस इज इक्वल टू, AC की लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ A और C पर, A और C पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। देखो अंडर रूट x1 - x2 यानी 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट। तो ये देखो 4 स्क्वायर 16 प्लस ये भी 4 स्क्वायर 16, जो कि आ गया अंडर रूट 32। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो AC डिस्टेंस आ जाएगा 4√2। कैसे,
देखो यहां से ही समझ लो, 16 कॉमन लेके बाहर आएगा तो 4 रह जाएगा, अंदर 1 + 1 रह जाएगा, तो √2 अंदर रह जाएगा, अंडर रूट के अंदर तो 2 रह गया, 1 + 1 4 बाहर। और वैसे भी अगर 32 को हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे आएगा, 4 8 दा, फिर 4 2 दा, तो इन दो में से एक 4 बाहर और 2 अंदर। तो इस तरह से हमारा आ गया AC। एंड BD डायगोनल की लेंथ कितनी है, अंडर रूट B और D पर, तो x1 - x2 यानी 4 + 2 हो गया होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 यानी 5 + 1 होल स्क्वायर, अंडर रूट ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये भी 6 का स्क्वायर 36। तो इसी तरह यहां पर BD कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा 6 √ 2, क्योंकि इसमें से 6 कॉमन निकल आया, 36 में से 36 कॉमन लिया तो 1 + 1 रह गया, और 36 अंडर रूट के जब बाहर आएगा तो 6 आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर सिर्फ रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला 1 + 1 यानी 2। तो अब तुम्हें AC और BD दोनों पता है, तो तुमने कहना है देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC × BD। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, तो 4 × 6 तो हो गया 24, इंटू 2 √2 इंटू √2 2 अपॉन 2, ये हाफ ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया के यूनिट्स भी लिखने स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 7.2 हो गई कंप्लीट। अब एक बात बड़ी तुम्हें इंपॉर्टेंट बतानी है स्टूडेंट्स, ध्यान दो कि अगर तुमने कोई भी NCERT बुक का कोई भी क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवाना है किसी भी एक्सरसाइज का, तो तुमने कमेंट सेक्शन में जाके ऐसे लिखना है, पहले क्लास 10th कॉमा, फिर एक्सरसाइज जैसे 7.2 कॉमा, फिर क्वेश्चन का नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 7। ये अगर कमेंट कर दोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम मुझसे क्वेश्चन नंबर 7 जो 7.2 एक्सरसाइज का है 10th क्लास का, वो तुमको इसका सोल्यूशन चाहिए। तो मैं उसका सोल्यूशन एक पेज पे लिख के और काफी एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा, उसकी एक फोटो खींच के मैं अपलोड करूंगा अपने इसी चैनल पर। और वो कहां पर तुम देख सकोगे, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो कम्युनिटी सेक्शन में, जैसे प्लेलिस्ट एक सेक्शन है चैनल का, जिसमें से तुम जाके किसी भी क्लास का 10th 11th या 12th क्लास का किसी भी क्लास का जाकर कोई भी चैप्टर फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही कम्युनिटी सेक्शन में ये वाली पिक्स जो होंगी वो अपलोडेड होंगी, तुम्हें पता लग जाएगा। बस इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और एक और बात कि कमेंट सेक्शन में मुझे तुम 1 से लेके 5 तक की रेटिंग में कोई भी एक रेटिंग जरूर दो, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं कहां तक तुम्हें समझाने में कामयाब रहा। तो स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट से फॉलो करो, लाइक और शेयर भी करो अगर पसंद आए, और एक्सरसाइज 7.2 की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।